जब ज़माने में आए रसूल खुदा, नेकियां साथ लाए रसूल खुदा, लोग ईमान के गीत गाने लगे, रहमतों के दिए जगमगाने लगे। जी हाँ, अरब खित्ते के एक बेहद प्राचीन देश यमन में ये जगमगाहट, ये रोशनी, ये आतिशबाजी कुछ यही बयां कर रही है। मौका है जश्न ईद मिलादुन नबी का और राजधानी सना किसी दुल्हन की तरह सजी हुई है। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान खान, आप देख रहे हैं दीन दुनिया। ऐसे वक्त में जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियां यमन में मनाई जा रही हैं, जब यमन के आसमान पर इसराइल के लड़ाकू जहाज फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर अहमद अल रहावी और 9 मिनिस्टर्स की अभी हाल ही में मौत हो गई है। बावजूद इसके यमन के अंसारुल्लाह की सरकार और वहां की आवाम का बेखौफ अंदाज बताता है कि वो हालात जंग में भी पैदाइश रसूल को पूरी शिद्दत के साथ मनाएंगे। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि हर साल इस्लामिक कैलेंडर के महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक एक पूरे हफ्ते ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने का आह्वान ईरान के पहले सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रेवोल्यूशन के कर्ता धर्ता इमाम खुमैनी ने किया था। ईरान से लेकर यमन तक इस पूरे हफ्ते को वीक ऑफ यूनिटी के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि अरब देश इस तरह के किसी जश्न को नहीं मनाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में ईद मिलादुन नबी हिजाज के इस इलाके में जोर शोर से मनाया जाता था। ईरान मामलों के जानकार बताते हैं कि इमाम खुमैनी ने हफ्ताए वहदत मनाने का इसलिए भी ऐलान किया था और इसलिए मनाया भी था ताकि एक हफ्ते तक पैगंबर की बातें दुनिया भर में पहुंच सकें। और ईरान के साथ इस्लामिक क्रांति के बाद से ही जुड़ा हुआ है यमन का हूती कबीला, और साल 2014 से बनी अंसारुल्लाह हुकूमत ने इस रिवायत को बरकरार रखा है। तो यमन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीक ऑफ यूनिटी के तौर पर मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर यमन के हूती या अंसारुल्लाह अरब मुल्कों को ये पैगाम देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम गजा के लिए तो एक हो जाओ। ईद मिलादुन नबी का वास्ता देते हुए हूती चीफ ने कहा भी था कि खित्ते के अरब मुल्क कम से कम रसूल अल्लाह के नाम पर तो एक हो जाएं और इस वक्त इसराइल की आक्रामकता से गजा को बचाएं। इतना ही नहीं, इसराइल के जरिए हो रहे भयंकर हमलों की आशंका के बीच राजधानी सना और यमन के दूसरे शहरों में ये रौनक, ये रोशनी बता रही है कि हूती ये पैगाम भी दे रहे हैं कि वो सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, न इसराइल से डरे हैं न घबराए हैं। उनकी आवाम नबी की आमद को सेलिब्रेट कर रही है, खुश है और गजा के लोगों के दुख से अफसुर्दा भी है। इसलिए यमन के लोग और अंसारुल्लाह हर स्थिति में गजा के लिए खड़े हुए हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि दुश्मन के जबरदस्त खतरे के बावजूद यमन के अंसारुल्लाह का ये रुख ठीक उसी तरह का है जैसा ईरान का होता है। अक्टूबर 2024 में इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी तगड़ा पलटवार किया था। इसके बाद जब पहला जुमा आया तो इमाम खामनेई तेहरान की इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में खुद नमाज पढ़ाने पहुंचे थे और उल्टी बंदूक पर हाथ रखकर उन्होंने जुमे का खुतबा दिया था लाखों लोगों के बीच, जिसे दुनिया ने टीवी पर देखा था। कहीं ना कहीं दुश्मन को ये बताने की हिकमत अमली भी ये होती है कि हम तुमसे खौफजदा नहीं हैं, हम एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, तुम्हारा खतरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे दुश्मन का मनोबल गिराने की एक युद्ध नीति के तौर पर भी देखा जाता है।
ठीक उसी तरह ईद मिलादुन नबी पर अंसारुल्लाह यमन में दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि हूती ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका दुश्मन उन्हें खत्म करने का इरादा रखता है। उन्हें इसराइल का टारगेट पता है। उन्हें ये मालूम है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने की राह पर निकला है। इसलिए इसका प्रतिकार करने में जितनी देरी होगी उतना ही इसराइल का कब्जा बढ़ता चला जाएगा। गजा पर कब्जे की डेडलाइन सेट करके पीएम नेतन्याहू ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि यमन के तरफ से जंग अभी और बढ़ेगी और उनका आकलन है कि ईरान के एक्सपर्ट यमन पहुंच चुके हैं। यमन से इसराइल पर जुल्फिकार मिसाइल दागा जाना बताता है कि ईरान की IRGC हूतियों के साथ है, क्योंकि जुल्फिकार ईरानी मिसाइल है और इसकी ताकत और मारक सलाहियत तबाहकुन है। यमन की तरफ से गजा को बचाने के लिए जंग और बढ़ेगी। इसे हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती के ईद मिलादुन नबी पर दिए गए उस पैगाम से समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने अमीर और ताकतवर अरब मुल्कों को फिर लताड़ा है। अल हूती ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा कुरान से दूर होकर पतन की ओर गई है। मुस्लिम उम्मा का पतन तब शुरू हुआ जब वो कुरान और पैगंबर की हिदायत से दूर होते चले गए। अब्दुल मलिक अल हूती ने फिर आगाह किया कि इसराइल ग्रेटर इसराइल के अपने हदफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुसलमानों की समस्याएं तभी शुरू होती हैं जब वो कुरान की शिक्षाओं से भटक जाते हैं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दोबारा कुरान और सुन्नत से जुड़ाव स्थापित करे, ये भी कहते हैं अंसारुल्लाह चीफ। अंसारुल्लाह चीफ ने आरोप लगाया कि इसराइल ने गजा में नवजात बच्चों तक का दूध का पाउडर पहुंचने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत को बचाने के लिए यमन पूरी ताकत से फिलिस्तीन का साथ देगा, गजा का साथ देगा, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़े। वहीं ईद मिलादुन नबी से पहले ही यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को निशाने पर ले लिया है। इसके लिए उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से अब निकाला है समद 4। जी हां, समद 4 अंसारुल्लाह मिलिट्री का वो ड्रोन जिसकी ताकत और सलाहियत के हवाले से दावा किया जाता है कि ये ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करके ही छोड़ता है। ये जब भी उड़ता है तो लक्ष्य को भेद कर ही दम लेता है। अंसारुल्लाह मिलिट्री का समद ड्रोन एक लंबी दूरी का ड्रोन है और ये जंग के नतीजे पलटने वाला साबित होता है। अरबी में समद अल्लाह का एक नाम है जो कुरान के सूरह इखलास में आता है और इस सूरह में अल्लाहुस समद कहा गया है, जिसके मायने हैं शाश्वत, आत्मनिर्भर या सदा। ये इस्लाम में बताए गए अल्लाह के 99 नामों में से एक है, जिसका अर्थ है कि वो जिसे सभी की ज़रूरत है लेकिन वो खुद किसी पर निर्भर नहीं। ये नाम मजबूती और ताकत से भी जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से यमन से जुल्फिकार मिसाइल चलाई गई है इसराइल की तरफ, तो इसराइल में जो आवाम है वहाँ पर उनको कहा गया कि आप शेल्टर में चले जाइए और हज़ारों लोगों को शेल्टर में जाना पड़ा है। इधर दूसरी तरफ यमन में ईद मिलादुन नबी की खुशियों के रंग बिखरे हुए हैं और हूती ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बिना डरे, बिना झुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे बिना किसी खौफ के, और इसराइल से तो बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया है ईद मिलादुन नबी की रौनक लगाकर। दिन दुनिया आपको आज का कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और इस बार मोर्चा यमन होने जा रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।